नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर देश इंग्लिश सेंटर पर। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। छोटे-छोटे सेंटेंस के साथ जैसे हमने एक स्टोरी जो है, हिंदी स्टोरी है, उसको हमने सेंटेंस बाय सेंटेंस रखा गया है। यानी कि हमने उस स्टोरी को एक-एक सेंटेंस में तोड़ लिया गया है। एक-एक सेंटेंस को हम बनाएँगे, जैसे इसमें सेंटेंस दिए गए हैं, जैसे स्टोरी में राणा एक चालाक चोर था। वह अमीरों को लूटता था और सब गरीब लोगों को और जरूरतमंदों को देता था। इस तरीके से ये स्टोरी पूरी हमने रखी गई है। इसे आज हम ट्रांसलेशन करना जा रहे हैं। और दोस्तों, एक एक सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टेंस का है। सबसे पहला जो सेंटेंस है वो है राणा एक चालाक चोर था। दोस्तों, ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। सिंपल पास्ट वो होता है जिसमें कोई भी क्रिया नहीं होती, कि कोई भी एक्शन नहीं होता है। इसे बनाएंगे हम सबसे पहले कर्ता। कर्ता है इसमें राणा। राणा वोज। वोज क्यों लगा? क्योंकि था के लिए हम यूज करते हैं वोज का। राणा वोज, राणा था, क्या था? एक चालाक चोर। ए क्लेवर। क्लेवर थीफ। चोर की इंग्लिश होती है दोस्तों थीफ। THIEF। थीफ। राणा एक चालाक चोर था। राणा वॉज ए क्लेवर थीफ। अगला सेंटेंस है दोस्तों, वह अमीर लोगों को लूटता था। दोस्तों, लूटता था यानी कि ता था। इसमें लास्ट में दिया है ता था, यानी कि ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, वो भी अफर्मेटिव। तो इसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे ही। वह लूटता था। लूटने की इंग्लिश दोस्तों होती है रोब, लेकिन हमें इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। रोबडिड। रोबडिड। रोबडिड हो गया। उसमें आपको इसमें लगाना है, फिर किसको लूटता था वो? अमीर लोगों को। द रिच। RICH। ठीक है भाई। वह अमीर लोगों को या वह अमीरों को लूटता था। ही रोबडिड द रिच। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, और सब गरीब लोगों को और जरूरतमंदों को देता था। एंड। एंड गेव। गेव माने देता था, क्योंकि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया। एंड और गिव देता था, किसको देता था? एंड गेव ऑल, और देता था यानी कि सब देता था। वो किसको देता था? किसको? गरीब लोगों को। टू द पुअर। दोस्तों, अगर पुअर आ जाए, सिर्फ हमारा दा ना दिया हो, तो पुअर का अर्थ है दोस्तों गरीब। लेकिन अगर पुअर से पहले दा आ जाता है तो उसका अर्थ हो जाता है गरीब लोग, यानी कि पूरी जाति को इंडिकेट करता है फिर वो। तो यानी कि वो सब देता था, किसको देता था? गरीबों को। और किसको? और जरूरतमंदों को। एंड एंड नीडी। नीडी होता है दोस्तों जरूरतमंदों को। दूसरे चोर उससे जल रहे थे। दोस्तों, जल रहे थे यानी कि ये सेंटेंस हो गया अदर अदर्स थीव्स। दोस्तों, जो एक चोर होता है उसे बोलते हैं थीफ, और जो बहुत सारे चोर होते हैं उसको बोलते हैं थीव्स। यानी कि दूसरे चोर जो थे वो जल रहे थे। अदर थीव्स वर jealous। jealous
जेलस होता है दोस्तों जलना। किससे? ऑफ हिम, उससे। ऑफ हिम, उससे। दूसरे चोर उससे जल रहे थे। तो अदर थीव्स, दूसरे चोर वर जेलिस, जल रहे थे ऑफ हिम, उससे। आगे देखेंगे दोस्तों अब हम। उन्होंने उससे छुटकारा पाने की योजना बनाई। तो दोस्तों ये सेंटेंस है दोस्तों, योजना बनाई, ये भी हमारा पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें भी हम वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश हो जाएगी दोस्तों दे प्लेनिड। जैसे कहते हैं ना हम प्लेन बना रहे हैं, यानी कि किसी चीज को करने का, प्लेनिड। उन्होंने योजना बनाई। किसकी योजना बनाई? टू गेट, टू गेट राइड, टू गेट रीड ऑफ हिम। दे प्लेनिड, उन्होंने योजना बनाई। टू गेट रिड ऑफ, दोस्तों गेट रिड ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों छुटकारा पाना। इसे आप लिख सकते हैं, ये एक फ्रेज की तरह यू का काम करते हैं। तो टू गेट राइड ऑफ का अर्थ होता है दोस्तों छुटकारा पाना। तो उन्होंने छुटकारा पाने की योजना बनाई ऑफ हिम, उससे। आगे देखेंगे दोस्तों। उन्होंने राजा का पजामा चुराने की चुनौती दी। भाई उन्होंने क्या करा, जो वो चोर थे उन्होंने उनसे कहा होगा, उस चोर से कहा होगा दूसरे वाले से जिससे वो जल रहे थे, कि हम तुम्हें एक चुनौती देते हैं, तुम्हें क्या करना, तुम्हें एक राजा का पजामा चुराना है। तो देखते हैं डिफिकल्ट वो काम करेगा या नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो सेंटेंस है वो देखेंगे। उन्होंने राजा का पजामा चुराने की चुनौती दी। उन्होंने, उन्होंने की इंग्लिश दोस्तों दे चैलेंज्ड, चैलेंज्ड, उन्होंने चुनौती दी। काय की? चुराने की, टू स्टील। स्टील का अर्थ दोस्तों होता है चुराना। टू स्टील, चुराने की, क्या चुराने की? द किंग्स, द किंग्स पजामा। ठीक है भाई। तो दे चैलेंज्ड, उन्होंने चुनौती दी, टू स्टील, चुराने की, द किंग्स पजामा, इनके राजा का पजामा के। आगे देखेंगे। राणा ने चुनौती स्वीकार कर ली। भाई जो राणा था, भाई राणा तो था जो चोर था वो, राणा ने चुनौती स्वीकार कर ली। राणा, एक्सेप्टेड, 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 स्वीकार कर ली। क्या स्वीकार कर ली? चुनौती, यानी कि चैलेंज, द चैलेंज। ठीक है भाई। राणा ने चुनौती स्वीकार कर ली। राणा एक्सेप्टेड द चैलेंज। आगे देखेंगे। वह राजा के महल गया। दोस्तों गया, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वो भी अफर्मेटिव। इसमें भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ही वेंट, ही माने वह, वेंट माने गया। जानने की इंग्लिश में तो दोस्तों गो होती है, लेकिन हमें तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। ही वेंट टू, कहाँ गया वो? राजा के महल, टू द किंग्स, सॉरी दोस्तों यहाँ पर द आएगा, द किंग्स, आप समझ जाना थोड़ा सा, किंग्स पैलेस। दोस्तों पैलेस क्या होता है?
पैलेस होता है दोस्तों महल। ही वेंट वह गया टू द किंग्स पैलेस, यानी कि वह राजा के महल गया। आगे देखेंगे अब हम। उसने राजा को सोया हुआ पाया। भाई जैसे ही वो वहां गया होगा राजा के महल, तो उसने क्या पाया, उसने राजा को सोया हुआ पाया, यानी कि राजा जो था, जो सोया हुआ था, तो उसने राजा को सोया हुआ पाया। दोस्तों पाया, पाया ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा इसमें भी। तो ही, उसने पाया, पाने की इंग्लिश दोस्तों फाइंड होती है, लेकिन हमें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना। तो ही फाउंड, FOUND, फाउंड। ही फाउंड, उसने पाया, क्या पाया, राजा को सोया हुआ। द किंग स्लीपिंग। ही फाउंड, उसने पाया, द किंग्स, राजा को, स्लीपिंग, सोए हुआ। भाई उसने राजा को सोए हुए पाया। अब देखें आगे, आगे क्या करता है वो। उसने बिस्तर पर लाल चींटी की बोतल खोल दी। दोस्तों एक कोई बोतल लेके गया होगा वो, और उसने क्या करा, उसने वो बोतल जो है राजा के बेड पर खोल दी। तो उसने बिस्तर पर लाल चींटी की बोतल खोल दी। इसे हम बनाएंगे दोस्तों ही ओपन्ड। ही ओपन्ड ए बोतल, ए बोतल, BOTTLE, बोतल। उसने बोतल खोल दी किसकी, लाल चींटी की, ऑफ रेड आंट्स। आंट्स होते हैं दोस्तों चींटियां। कहां पर, बिस्तर पर, ऑन द बेड, ऑन द बेड। ठीक है भाई। तो ही ओपन्ड ए बोतल ऑफ रेड आंट ऑन द बेड, उसने बिस्तर पर लाल चींटी की बोतल खोल दी। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, राजा को बुरी तरह से काट लिया गया। भाई जो राजा था उसे जो था चींटियों के द्वारा बहुत बुरी तरीके से काट लिया गया। तो इसी सेंटेंस को बनाएंगे, राजा को बुरी तरह से काट लिया गया। द किंग, द किंग वॉज बैडली, बैडली यानी कि बुरी तरीके से, बाइटन, बाइटन। द किंग वॉज बैडली बाइटन, यानी कि राजा को बुरी तरीके से काट लिया गया था। अगला सेंटेंस है दोस्तों हमारा, वह सहायता के लिए चिल्लाया। कौन, जो भाई राजा था वो सहायता के लिए चिल्लाया। तो ही, दोस्तों ही क्राइड, CRIED, क्राइड फॉर, क्राइड फॉर, वह चिल्लाया, फॉर के लिए, काय के लिए, सहायता के लिए, सहायता यानी कि हेल्प। ही क्राइड फॉर हेल्प, वह सहायता के लिए चिल्लाया। अगला सेंटेंस है दोस्तों, नौकर अंदर दौड़े। भाई जो नौकर थे वहां पे, नौकर अंदर दौड़े, सभी नौकर चींटियां तलाश कर रहे थे। नौकर अंदर दौड़े दोस्तों, पहले से इसे हम यहां तक बनाएंगे, द सर्वेंट, द सर्वेंट, सर्वेंट रश्ड,
रस का अर्थ दोस्तों होता है तेजी से दौड़ना, लेकिन हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे रश्ड इन। वे अंदर दौड़े, वो जो नौकर थे वो अंदर दौड़े। सभी नौकर चींटियां तलाश कर रहे थे। दोस्तों कर रहे थे, ये जो सेंटेंस है हमारा, ये पास्ट का कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है, जिसकी पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम वोज वर्ब के साथ, जो वोज वर्ब होता है उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। देखते हैं, सभी नौकर, ऑल द सर्वेंट, सर्वेंट, ऑल द सर्वेंट्स वर, वर यूज करते हैं बहुवचन के लिए, बहुत सारों के लिए। तो ऑल द सर्वेंट्स क्या कर रहे थे, तलाश कर रहे थे। तो तलाश करने की दोस्तों होती है लुक, लुक, लुकिंग। लुक में हमने आईएनजी का प्रयोग किया क्योंकि कॉन्टिन्यूस में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। लुकिंग फॉर यानी कि तलाश कर रहे थे, किसकी तलाश कर रहे थे वो, चींटियों की। द आंट्स, आंट्स। तो नौकर अंदर दौड़े, सभी नौकर चींटियां तलाश कर रहे थे। द सर्वेंट्स रश्ड इन, नौकर अंदर दौड़े। ऑल द सर्वेंट, सभी नौकर वर लुकिंग, तलाश कर रहे थे। द आंट्स, चींटियों की। तभी राणा ने पजामा हटा लिया। भाई इसी मौका देखकर तभी जो राणा था, जो चोर था, उसने पजामा हटा लिया और बच निकला। देन, तब की इंग्लिश दोस्तों होती है देन। राणा रिमूव्ड, हटाने की दोस्तों होती है रिमूव्ड, हटा लिया। क्या हटा लिया उसने, पजामा। उसने पजामा हटा लिया और बच निकला। एंड escaped, एंड escaped, escaped का अर्थ है दोस्तों बच निकलना, और वो बच निकला। एंड escaped, और बच निकला। आगे देखेंगे, उन्होंने राणा को अपना सरदार स्वीकार किया। किन्होंने, यानी कि जो बाकी चोर थे, जिन्होंने उसे चेतावनी दी थी, उस उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब राणा को अपना सरदार स्वीकार कर लिया। तो अब क्या बनाएंगे इसे दोस्तों हम, दे, उन्होंने, उन्होंने एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट, उन्होंने स्वीकार किया। किसको स्वीकार किया, राणा को। अपना सरदार, डियर, सरदार की इंग्लिश दोस्तों होती है लीडर। ठीक है भाई। तो दो, दे एक्सेप्टेड राणा, डियर लीडर, उन्होंने राणा को अपना सरदार स्वीकार किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर।